his parliamentary constituency. श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अंगवस्त्र उठाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। हमारे 3 किसान भाई भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगी टिकरी काशी विद्यापीठ के श्री रमेश साहनी जी से कि वो आए, अंगवस्त्र उठाकर सभी किसान भाइयों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री उदय भानु सिंह जी दौलतिया सेवापुरी के, आप भी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्र उठाकर उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करें। इसी क्रम में बहोरन रुखनिया के श्री लाल बहादुर राम जी से भी अनुरोध कि वो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब इसी क्रम में मैं It marked Modi's inaugural visit to Varanasi since commencing his 3rd consecutive term as Prime Minister of India. During this event, he released the funds as part of his government's commitment to supporting the agricultural community. इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की, और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे तापर ठारू आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप, KYC प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी जो ज्ञान और कृषि से जुड़े अन्य कार्यों को करने के लिए 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उनमें से 5 कृषि सखियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करने का मैं सादर अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो इन कृषि दीदियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। इनमें पूरे देश में सबसे पहले हमारे बीच सरगुजा छत्तीसगढ़ से आई अनीता मोदी जी, उनको प्रमाण पत्र प्रदान करने का माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध। ये जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आई हैं अनीता मोदी जी। इनके बाद शहडोल मध्य प्रदेश से कृषि सखी दीदी ममता सिंह बरगाई। Following his oath-taking ceremony, Modi promptly authorized the 17th installment of the PM Kisan scheme, emphasizing its role in fostering a prosperous Viksit Bharat with agriculture as a cornerstone. कृषि से जुड़े अन्य कार्यों को करने के लिए 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि दीदी ममता सिंह बरगाही, ये शहडोल जिला मध्य प्रदेश से आई हैं,
इसके उपरांत ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल से मेघालय की लहुसा लिकाई, कृषि दीदी लहुसा लिकाई मेघालय से हमारे बीच इस मंच पर आ रही है। और इनके बाद आएंगी उत्तर कन्नड़ कर्नाटका से श्रीलता राजीव हेगड़े जी, हमारी कृषि सखी दीदी श्रीलता राजीव हेगड़े जी। और इनके बाद हमारी अगली कृषि सखी दीदी हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से मीरा पाल। इन्हें ये पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब इसी के साथ मैं आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच युग दृष्टा, युग सृष्टा, युग निर्माता माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आज इस अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल Prime Minister Modi expressed gratitude to the citizens of Varanasi for electing him both as their Member of Parliament and subsequently as Prime Minister for 3 successive terms, a rare achievement in democratic history. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान, भागीरथ जी चौधरी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे किसान भाई बहन, काशी के मेरे परिवारजनों, चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं।
The event was graced by presence of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, Governor Anandiben Patel, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan and Deputy Chief Ministers Keshav Prasad Maurya and Brajesh Pathak. आज काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के अंदर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का गौरव प्राप्त करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उन्हीं की काशी में आगमन हुआ है। बहनों और भाइयों, देश की आजादी के बाद 62 वर्ष के बाद यह अवसर पहली बार आया है जब देश के किसी राजनेता ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने कार्यों के माध्यम से देश के प्रत्येक तबके के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए अपनी लोकप्रियता के आधार पर लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त करके प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस अवसर पर मां गंगा के इस यशस्वी पुत्र का, जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाई है, जिनके नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन हुआ है। इस अवसर पर काशी के अन्नदाता किसानों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि अन्नदाता किसान 2014 में आजादी के बाद पहली बार देश की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बना था। सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक जो अन्य अनेक योजनाएं इस दौरान किसानों के जीवन में परिवर्तन करके उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज उसके परिणाम हम सबको देखने को हर्ष। In a subsequent announcement, it was disclosed that Prime Minister Modi would release the 17th tranche of PM Kisan Samman Nidhi Yojana on June 18, 2024, benefiting more than 93 million farmers nationwide with an estimated disbursement of rupees 20,000 crores. हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सीधे उनके खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बटन दबाकर इस राशि को हमारे किसान भाइयों बहनों के खाते में सीधे ट्रांसफर करने की महती कृपा करें। और क्या है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये राशि ट्रांसफर हो गई। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिवादन करते हैं। किसान पूरी तरह से हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सीधे उनके खाते। Union Minister Shivraj Singh Chauhan highlighted Modi's unwavering commitment to agriculture across his tenure, citing the prompt initiation of 17th installment post his re-election. आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री द्वय भाई केशव जी विदेश जी, आदरणीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप जी, सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय विधायकगण और पूरे देश से जुड़े हुए हमारे सभी मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण
और यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के पहली बार आए हैं, तो मौसम भी बदल रहा है। कल तक भयानक गर्मी थी, आज मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। ये इतिहास है, इतने बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, और जनता ने जो जनादेश दिया है वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैं देश के सभी किसान भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है। Apart from the financial support, Modi also recognized and bestowed certificates upon over 30,000 self-help groups designated as Krishi Sakhis during the same event, underscoring his administration's multifaceted approach towards rural empowerment. मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका ऋणी हूं। साथियों, भारत में 18वीं लोकसभा के लिए हुआ ये चुनाव भारत के लोकतंत्र की विशालता को, भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को, भारत के लोकतंत्र की व्यापकता को, भारत के लोकतंत्र की जड़ों की गहराई को दुनिया के सामने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत करता है। इस चुनाव में देश के 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा चुनाव कहीं और नहीं होता है, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। अभी मैं G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली गया था। G7 के सारे देशों के सारे मतदाताओं को मिला दे तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 1.5 गुना ज्यादा है। यूरोप के तमाम देशों को जोड़ दें, यूरोपियन यूनियन के सारे मतदाताओं को जोड़ दें, तो भी भारत के वोटर्स की संख्या उनसे 2.5 गुना ज्यादा है। इस चुनाव में 31 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया है। ये एक देश में महिला वोटर्स की संख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये संख्या
अमेरिका की पूरी आबादी के आसपास है। भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती, यही ताकत पूरी दुनिया को आकर्षित भी करती है, प्रभावित भी करती है। मैं बनारस के हर मतदाता का भी लोकतंत्र के एक उत्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। India towards becoming the world's third largest economic power in 21st century, underscoring his administration priorities and vision. कमाई भी होने लगी है। साथियों, बीते 10 सालों में बनारस शहर और आसपास के गांवों में कनेक्टिविटी का जो काम हुआ है उससे भी बहुत मदद हुई है। आज काशी में देश के सबसे पहले सिटी रोपवे प्रोजेक्ट का काम अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहा है। गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर के रास्तों को जोड़ती रिंग रोड विकास का रास्ता बन गई है। फुलवरिया और चौका घाट के फ्लाईओवर बनने से जाम से जूझने वाले बनारस के आप लोगों को बहुत राहत हुई है। काशी, बनारस और कैंट रेलवे स्टेशन अब एक नए रूप में पर्यटकों और बनारसी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट का नया रूप न सिर्फ यातायात बल्कि व्यापार को भी सहूलियत दे रहा है। गंगा घाटों पर होता विकास, बीएचयू में बनती नई स्वास्थ्य सुविधाएं, शहर के कूड़ों का नवीन रूप और वाराणसी में जगह जगह विकसित होती नई व्यवस्था काशी वासियों को गौरव की अनुभूति कराती है। काशी में स्पोर्ट्स को लेकर जो काम हो रहा है, नए स्टेडियम का जो काम हो रहा है, वो भी युवाओं के लिए नए मौके बना रहा है। साथियों, हमारी काशी संस्कृति की राजधानी रही है। हमारी काशी ज्ञान की राजधानी रही है। हमारी काशी सर्व विद्या की राजधानी रही है। लेकिन इन सबके साथ साथ काशी एक ऐसी नगरी बनी है जिसने सारी दुनिया को ये दिखाया है कि हेरिटेज सिटी भी अर्बन डेवलपमेंट का नया अध्याय लिख सकती है। विकास भी और विरासत भी का मंत्र काशी में हर तरफ दिखाई देता है। और इस विकास से सिर्फ काशी का लाभ नहीं हो रहा, पूरे पूर्वांचल के जो परिवार काशी में अपने कामकाज और जरूरतों के लिए आते हैं, उन सभी को भी इन सारे कामों से बहुत मदद मिलती है। साथियों, बाबा विश्वनाथ की कृपा से काशी के विकास की ये नई गाथा अनवरत चलती रहेगी। मैं एक बार फिर देश भर से जुड़े सभी किसानों साथियों का, सभी किसान भाई बहनों का हृदय से अभिवादन करता हूं, बधाई देता हूं। काशी वासियों का भी मैं फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
The event underscored the government's steadfast commitment to rural welfare and empowerment, exemplified by the swift and substantial disbursement under the PM Kisan scheme, reinforcing Modi's priorities for India's socio-economic advancement. इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की, और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे तापरठारु आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के In conclusion, Prime Minister Narendra Modi's recent visit to Varanasi not only marked a significant milestone in the disbursement of 20,000 crores to farmers under PM Kisan scheme, but also emphasized his unwavering dedication to rural development and agricultural welfare. With Uttar Pradesh's Chief Minister Yogi Adityanath and other key figures by his side, Modi reiterated his commitment in transforming India's rural landscape and empowering his agricultural community towards a prosperous future. That was our today's big story. For more news and updates, keep watching CVR English.